भगवान ने सोचा ये हाश अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ताप बढ़ना चाहिए। एक पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर पर धीरे धीरे घिसोगे ना तो आग पैदा नहीं होगी, उसे जोर से घिसना पड़ता है। एक काष्ठ को दूसरे काष्ठ के साथ अगर जोर से घिसा जाए तो आग प्रकट होती है। धीरे धीरे घिसोगे तो लकड़ी खलास हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। कभी कभी भगवान को पाने के लिए तीव्र पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। अरे जरा सोचो, एक बच्चा चाहिए ना तो भी माँ को 9-10 महीने तक गर्भवास का, प्रसूति का, और जब बेटा पैदा होता है तब भी उसे पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। एक पुत्र को पाने के लिए भी अगर पीड़ा से गुजरना पड़े तो परमात्मा को पाने के लिए हर सुख को दुख से ही पाया जा सकता है, ये समझ लो। और इसीलिए जो व्यक्ति दुख से डरता है वो कभी सुखी नहीं हो पाता। भगवान की मां को भी अपने 6 बच्चों का मौत देखना पड़ा है। कंस ने पहले को मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया। देवकी जन्म देती है, समाचार सुनते ही कंस आ जाता है और देवकी के सामने ही उसे, बच्चे को पकड़ के दीवार पर ऐसा पटकता है, लोहे के फव्वारे उड़ते हैं, सर्प जैसे नारियल हो फूट जाता है और देवकी का बेटा जन्मते ही कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में मर जाता है। ऐसा 6 बार हुआ है। 7वीं बार तो शेष भगवान पधारे। अब कंस इसे तो नहीं मार सकता, ये तो शेष नाग है। रामावतार में जो लक्ष्मण है वही कृष्णावतार में बलराम है। तो भगवान ने माया को बुलाया, इसको यहां से हटा के खींच के रोहिणी में स्थापित करो। वसुदेव की 7 पत्नियां थी, उसमें एक का नाम था रोहिणी, एक का नाम था देवकी। रोहिणी में उस गर्भ की स्थापना की गई और रोहिणी को सुरक्षित रखा गया था नंद बाबा के गोकुल में। अब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई है। अब तो कंस को पक्का भरोसा हो गया कि मेरा वैरी इसके हृदय, इसके अंदर ही बैठा हुआ है। सब देवता आए और भगवान कृष्ण की, जो माता के गर्भ में विराज रहे थे, इनकी स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान कृष्ण के प्रागट्य का समय निकट आ गया। 8-9 महीने पूरे समय का समय हो चुका है। अब कभी भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः यरिहैवाजन जन्मर्क्ष शांतर्क्ष गृहतारकम् दिश प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। इतने में सावन का महीना आया। कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, वार बुधवार था, सूरज ढला, आकाश में अंधेरा छा गया, मध्य रात्रि का समय हुआ, आकाश निर्मल हो गया, तारे चमकने लगे, बादल दूर दूर जाके समुद्र के पास गरजने लगे, मंद सुगंध शीतल वायु आने लगी। ऋषि मुनियों के आश्रम में अग्नि प्रदीप्त हो उठी।
नदियों का जल निर्मल हो गया, पृथ्वी पर बाजे बजने लगे, उत्सव होने लगे, आकाश में नृत्य होने लगा और अद्भुत परम मंगलमय वातावरण में कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के सन्मुख पीतांबरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सांवरे सलोने मोर मुकुटधारी भगवान श्री बाल कृष्ण प्रकट हुए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण प्रकट तो हुए लेकिन उत्सव नहीं हुआ। क्यों? उत्सव जेल में होता है कि महल में होता है? अभी तो बंधन में है। बंधन तो दुखदायी होता है। माता पिता ने बालक का दर्शन किया, ये भी पता चल गया कि ये बालक और बालक जैसा बालक नहीं है, ये भगवान है, क्योंकि छोटा बालक होते हुए भी इनकी 4 भुजा थी और शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ था, अद्भुत तेज था। माता पिता ने स्तुति की, भगवान ने आज्ञा की मैं कंस को मारूंगा लेकिन अभी देर है, थोड़ा और तड़पाने दो, थोड़ा और भी उसको मेरा स्मरण करने दो, अभी जल्दी क्या है मारने की। भगवान ने 11 साल तक कंस को भी तड़पाया है ना? नारद जी ने कहा था कि तुझे जो मारने आएगा ना उसका रंग सांवरा होगा, तब से कंस को काले रंग का फोबिया हो गया, काले रंग की एलर्जी हो गई। बैंगन का साग नहीं होता तो सब्जी नहीं होती थी उसके घर में, अगर बैंगन की सब्जी को देखे तो भी वो घबरा जाए। 11 साल तक तड़पाया है भगवान ने, फिर उसे मारा है। यही तो खेल है। बता दिया कि इससे मरेगा लेकिन मारा जल्दी नहीं, तो वो रोज राह देता रहे। भगवान ने आज्ञा की आप मुझे नंदराय जी के गोकुल में बधाइए। वसुदेव जी ने कृष्ण को मस्तक पर रखा। अब देखो भगवान माथे पर आ गए ना, बेड़ियां खुल गई, लोहे के दरवाजे थे खुल गए, जो पहरे गिर थे वो भी मूर्छित हो गए। जिसके माथे पर भगवान होता है ना उसके सब रास्ते खुल जाते हैं। कुछ लोग बाहर सोए हुए थे और भगवान को तो चुपके से ले जाना था, तो बारिश होने लगी और बारिश होने लगी इसलिए जो लोग खुले में सोए हुए थे वो खटिया लेकर के घर में चले गए। आए यमुना जी के किनारे पर और ये तो सावन का महीना था, यमुना में जल उमड़ आया था। वसुदेव जी उतरे, पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, गले तक आ गया। वसुदेव जी घबराए, मैं कैसे पार जाऊंगा, लेकिन जिसके पास भगवान होते हैं ना वो तो भव सागर को पार कर लेता है। तो यमुना जी तो इतनी बड़ी नहीं है। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ठाकुर जी के दर्शन करके, चरण स्पर्श करके यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। आए, पूरा गोकुल गांव सोया हुआ है। मथुरा में असुर सोए हुए हैं, गोकुल में गोप गोपी सब सोए हुए हैं। क्यों? मथुरा में भगवान प्रकट हुए तो असुर सो गए, यहां माया प्रकट हुई थी इसलिए गोप सो गए। जैसा भगवान ने कहा था, यशोदा की बगल में एक छोटी सी कन्या थी, कृष्ण को वहां पधरा दिया, बेटी को उठा लिया, भगवान को छोड़ा, माया को ले लिया। परिणाम क्या हुआ? खुले हुए दरवाजे बंद हो गए, जो छूट गई थी वो बेड़ियां सब लग गई।
कृष्ण प्रकट होने के बाद रोए नहीं थे, लेकिन माया रोने लगी और उसको रोती हुई बच्ची का आवाज सुनते ही पहरे गिर जाग गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे कंस के पास। 8वां आ गया, 8वां आ गया, 8वां आ गया। कंस तो सो ही नहीं पाया था वैसे भी। अगर आंख मिल भी जाती तो दुस्वप्न आते। दौड़ा आया, छीन ली उस बच्ची को, लेकिन जैसे वो पटकने जाए वैसे ही उसके हाथ में से वो छूट गई। अष्टभुजा जगदम्बा का स्वरूप धारण कर लिया। अट्टहास्य करने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? लेकिन तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है। बेकार तू उसे इन लोगों को परेशान मत कर, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका। इतना कहते ही माया तो आकाश में चली गई। अब कंस चिंता में पड़ गया, मेरा वैरी किधर होगा, मैं कैसे ढूंढूं? चलो कंस को छोड़ो, हम तो वहां जाएंगे जहां कृष्ण प्रकट हुए हैं। आपको ये तो पता होगा कि राम नवमी को प्रकट हुए, क्योंकि 9 पूर्णांक है। हर कथा में कहा जाता है कि 9 पूर्णांक है। 9 का जादू है ना, 9, 18, 27, जितना भी उसको गुनते जाओ 9 ही रहेंगे। लेकिन 8 का भी एक जादू है, ये कभी शायद आपने नहीं देखा होगा। 8 का है रिडक्शन, एक एक कम होगा। चलो 8 और 8 16 का मतलब क्या हुआ? 1 और 6, 1 और 6 क्या हुआ? 8 में से 1 कम हो गया ना। अच्छा 8 को 3 से गुनो, 24 का मतलब क्या हुआ? 6 हुए। 8 4 गुना करो, 32। 32 का मतलब क्या हुआ? 5। और भी आगे बढ़ो, 5 से गुनो, ये कम हुआ कि नहीं? बाकी का कमरे में जाकर के नोट लेते करते हैं कि कितना कम होता है, कितना कम होता है। कृष्ण कहते हैं अगर मैं आऊंगा तो धीरे धीरे आपके दोष, आपके दुख, आपका जो जीवन में जो कुछ अमंगल है, मंगल भवन अमंगल हारी। कृष्ण एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे दुखों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी उलझनों को, हमारे दुर्भाग्य को एक के बाद मिटाते जाते हैं। इसीलिए इनको 8 बड़ा प्रिय है। कृष्ण को 8 बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। वो खुद 8वें हैं। देवकी का 8वां बेटा, वो खुद भी 8वें हैं। तिथि कौन सी पसंद थी? गोकुलाष्टमी, वो भी 8वां। हमारे कृष्ण की पटरानियां भी 8 है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या। ब्रज में सखी भी 8 हैं, अष्ट सखी। सखा भी 8 हैं, सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। सखा 8 है। गिरिराज के द्वार भी 8 है, कुंज भी 8, निकुंज भी 8। इनको 8 का अंक बड़ा प्रिय है। गीता में तो भगवान ने बताया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भौतिक भी 8 है, सब 8 ही 8 है। ये 8 का ठाठ है। कई कारण है उसके। राम कहते तुम्हारे सुख को मैं अखंड रखूंगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर जो जो भी निकालने लायक है, जो जो भी अवरोध कर रहा है, वो सबको मैं निकाल दूंगा। तंदुरुस्ती कोई पाने वाली वस्तु नहीं है। बीमारी हटाओ, तंदुरुस्त ही हो।
इसलिए इनका नाम है हरि। चलो नौम की सवार सुबह सुबह ही नंद बाबा गौशाला में पधारे थे। इतने में यहाँ लाला ने रोना शुरू किया। जैसे लाला रोने लगा, यशोदा की आंख खुल गई और उसने पहले ही पहले भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए। थोड़ी देर के लिए मां शान मान सब भूल गई। देखती ही रही, देखती ही रही, देखती ही रही। भगवान ने सोचा ये देखती ही रहेगी तो फिर आगे लीला क्या करेंगे, तो रोने लगे। रोने की आवाज सुन के मां होश में आई। दासियों को बुलाया, ननन को बुलाया, अरे जाओ जाओ बाबा को खबर दो, बेटा हुआ है। सुनंदा दौड़ती दौड़ती नंदराय जी के पास आई। भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, तेरे यहाँ बेटा भया, तेरे यहाँ बेटा हुआ है। नंद बाबा ने पूरे गांव में संदेश दिया, आज कोई गैया चराने के लिए वन में मत जाओ। आज की भाषा में जिसे पब्लिक हॉलिडे कहते हैं ना, आज गैया चराने के लिए कोई वन में मत जाओ। आज आपकी गाय घास नहीं खाएंगी, हमारे यहाँ से शीरा, लापसी, लड्डू, मेवा पकवान आरोगेगी। आप आज कोई वन में मत जाओ, सुंदर वस्त्र धारण करो और नाचो गाओ, आओ मेरे आंगन में और मेरे बेटे का जन्म मनाओ। और फिर ध्वजा पताका तोरण माला सबे सिंगारत शेरी, ग्वाल देत है हेरी, घर घर ग्वाल देत है हेरी। आंगन सजाए गए, मंगल चौक पुराए गए, गोपियों ने सुंदर वस्त्र धारण किए। देखो भगवान के यहाँ जाओ ना मंदिर में तो सज धज के जाना चाहिए। जैसे कोई श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं ऐसे नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाओ सज के संवर के। यह हम अपने प्यारे के पास जा रहे हैं। भागवत में भी वर्णन है और परमानंद दास वगैरह भी वर्णन करते हैं कि गोपियां अपने घर में जितने भी आभूषण थे, जितने सुंदर सुंदर वस्त्र से सब धारण करके, टीका लगा के, सिंदूर में अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए 16 श्रृंगार धारण करके कृष्ण को निरखने के लिए गई है। भीड़ भई है नंद जू के द्वारे, भीड़ भई है नंद जू के द्वारे, अष्ट महासिद्धि आए, गोकुल में बाजत कहाँ बधाई, नाचत गोपी करत कोलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल, मंगल चारठ हो, मंगल चारठ हो। आंगन में आते ही सब नाचने लगे, गाने लगे, झूमने लगे और क्या कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप खड़े हो जाइए। जो बूढ़े बूढ़े हैं वो बैठे रहे, जो उठ नहीं पाए वो बैठे रहे, लेकिन जो उठ सके वो उठ जाइए। आज हमारा कन्हैया प्रकट हुआ है, आप प्रेम से गाइए। वो आपके हृदय में भी नाचेगा, आप उसके लिए नाचिए, वो आपके हृदय में नाचेगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की फूले फूली गोपी आई फूले फूले बाल आए फूले फूली गोपी आई फूले फूले बाल आए राजी आए राजन आए जय कन्हैया लाल की राजी आए राजन आए जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की जुआन को लड्डू दिए बूढ़न को लापसी जुआन को लड्डू दिए बूढ़न को लापसी नंद मेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाल नाचे गोपीनाथ ग्वाल नाचे गोपी नाचे ग्वाल नाचे गोपी नाचे रमणी गवन सबरी नाचे रमणी गवन सबरी नाचे हमर लाल को धोखा गायो हमर लाल को धोखा गायो हमर लाल को धोखा बुलावो हमर लाल को धोखा बुलावो ग्वाल नाचे गोपी नाचे क्या जाने वो दुनिया क्या जाने मेरी लगी कृष्ण से प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी कृष्ण से प्रीत दुनिया क्या जाने नैनों में छाई है लाली नैनों में छाई है लाली तान देंगे लोग लुगाई तान देंगे लोग लुगाई ना जाने प्रेम की रीत दुनिया क्या जाने ना जाने प्रेम की रीत दुनिया क्या जाने ओ दुनिया क्या जाने ओ दुनिया क्या जाने मेरी लगी कृष्ण से प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी कृष्ण से प्रीत दुनिया क्या जाने मोहन मेरे मन को भावे मोहन मेरे मन को भावे तन किए सुध बिसराए तन किए सुध बिसराए दिल दिया कृष्ण ने जी दुनिया क्या जाने दिल दिया कृष्ण ने जी दुनिया क्या जाने वो दुनिया क्या जाने हो दुनिया क्या जाने हाँ मेरे लगी कृष्ण से भी दुनिया क्या जाने मेरी लगी कृष्ण से भी दुनिया क्या जाने
मुझे पिला दे, प्रेम पियाला मुझे पिला दे, ऐसा दीवाना मुझे बना दे, ऐसा दीवाना मुझे बना दे। मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, वो दुनिया क्या जाने, वो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी कृष्ण से भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कृष्ण से भी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कृष्ण से भी दुनिया क्या जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, किसी को ये पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। जो सुख का समय होता है ना, वो जल्दी गुजर जाता है। नंदराय जी को याद आया कि कंस को हम प्रतिवर्ष कर देते हैं, अगर राजा को समय पर कर नहीं दिया गया तो मुश्किल हो सकती है। इस तरफ नंदराय जी कंस को कर देने के लिए मथुरा पधारे और इस तरफ पूतना कृष्ण का प्राण हरण करने के लिए ब्रज में आई। सुंदर स्त्री का रूप लिया हुआ है। अरे यशोदा, अरे यशोदा, मैं तेरे लाला को देखने के लिए आई हूं। सुना है तेरा लाला बड़ा सुंदर है। अब किसी भी माँ को यदि बेटे की तारीफ की जाए तो माँ बहुत खुश हो जाती है। सुना है तेरा बेटा बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरे मुझे दिखा तो सही। यशोदा लाला को लेकर के आ गई, पूतना की गोद में लाला को रख दिया। मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ बनाऊं। रसोई में गई माँ और पूतना ने देखा, मुझे आज इसी को मारना है। वो अपनी छाती पर जहर लगा के आई थी। उसने बालकृष्ण के मुख में, जैसे माँ बेटे को स्तनपान कराती है, उसी प्रकार कृष्ण के मुख में अपना जहरीला स्तन छोड़ दिया। भगवान तो जानते थे कि ये तो जहर लेके आई है, किंतु भगवान कहते हैं चलो जो उसके पास है वो दे, जो मेरे पास है वो मैं दे। उसके पास जहर है, मेरे पास अमृत है, और जिसके पास जो होगा वो ही देगा। आप समझ गए ना। कोई व्यक्ति हमारे पास आकर के कुछ कड़वा बोलता है तो आप दुखी मत होना। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति कम से कम इतना ही घोषित करता है कि मैं करेला हूं, तो उसमें क्या तकलीफ है। और देखो, सब्जी में कभी कभी करेले की सब्जी भी खाई जाती है, एक रस वो भी है। अगर मैं आपको भोजन के लिए बुलाऊं और थाली में इतना ही परोसूं जो सब मिठाई ही मिठाई हो और कुछ न हो, तो क्या वो आपको पसंद आएगा? हम अच्छा डिनर किसे कहेंगे? आप मिठाई ही मिठाई हो तो किसे कहेंगे? जिसमें सभी प्रकार के रस हो ना, चटनी होनी चाहिए, सूप होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। भगवान ने हमारे जीवन थाल में भी अनेक प्रकार के रस भरे हैं। मिठाइयाँ भी रखी है,
अब कभी कभी किसी के कारण हमारी आंख में आंसू आ जाए तो समझना ये मिर्ची का पकोड़ा है। और थाली में खाली मिठाई ही मिठाई रहना ठीक नहीं है, कुछ तीखा भी होना चाहिए, कुछ नमकीन भी होना चाहिए। ये जीवन रस है, इसमें सभी प्रकार के रसों की आवश्यकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लगातार मीठा खाते ही जाओ तो मजा नहीं रहेगा। थोड़ा मीठा खाओ, फिर थोड़ा नमकीन लो, फिर थोड़ा मीठा खाओ, फिर थोड़ा तीखा खाओ तो आनंद रहता है। इसीलिए संसार में भी यही है। आज कृष्ण ने भी जहर पिया और अभी तो वो 6 दिन के बच्चे हैं, 6ठा दिन है इनका। अगर हम भगवान से शिकायत करें ना कि हम तेरी भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में दुख क्यों है, भगवान के मैं आया था तो मैंने दही मक्खन तो चखने की बात देर से हुई, शुरुआत में मुझे भी जहर पीना पड़ा है। अभी चैत्र का महीना शुरू हुआ, नया साल अभी शुरू हुआ, तो पहले दिन लोगों ने क्या पिया? हर जगह पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कड़वे लीमड़े का रस पीते हैं। अब नया साल शुरू हो रहा है तो कुछ मीठा मीठा खाना चाहिए। कड़वे लीमड़े का रस, नीम होता है वो भी कड़वा, लेकिन वो भी जरूरी है। भोजन तभी उत्तम माना जाता जब उसमें खट रस हो। जीवन रस भी वही है। कृष्ण को भी पहले जहर पीना पड़ा है, पी लिया, लेकिन अकेला जहर नहीं पिया, 3 वस्तु पी। पहले पूतना का जहर, फिर पूतना का दूध और फिर पूतना के प्राण, तीनों हर लिए। राक्षसी मर गई। किसी को यह पता नहीं चला कि कृष्ण ने मरा। अब एक बहुत बड़ी मधुर कथा है इसके बाद। अभी 5-7 मिनट तो है ना आपके पास। बड़ी मधुर कथा है। आशा आज बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ पधारे हैं। शंकर जी का ये नियम है, जब जब भगवान के अवतार होते हैं तब तब ये दर्शन के लिए चले आते हैं। जटा मुकुट है, गले में काला नाग है, कटी पर मृग चर्म या व्याघ्र चर्म है, हाथ में त्रिशूल डमरू है, भभूति रमाए हुए हैं। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन करते करते यशोदा के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया। इसे जोगी लीला कहते हैं। भगवान शंकर जोगी का रूप लेकर के आए हैं कन्हैया के दर्शन के लिए। तेरे सुत के दर्शन कारण, तेरे सुत के दर्शन कारण, मैं काशी तजी धाम। हम काशी से आए हैं। मैं काशी तजी भैया हम बनारस से, काशी से तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। सुना है बड़ा सुंदर है। धन्य तेरो भाग्य यशोदा रानी, धन्य तेरो भाग्य यशोदा रानी, जिन ऐसा सुत जाया, जिन ऐसा सुत जाया।
बड़े बड़े थाल में, बड़े बड़े पात्रों में, किसी में सुंदर कपड़े, किसी में मिठाई, किसी में सोना मोहरे, आकर के जोगी के सामने रख दी। जो चाहे सो लीजिए राम, जो चाहे सो लीजिए राम, करो अपनी दया, करो अपनी दया। देहु आशीष मेरे बालक को, देहु आशीष मेरे बालक को। बाबा जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आपको जो भेंट जो दक्षिणा लेनी हो ले जाइए, लेकिन मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए। देहु आशीष मेरे बालक को, देहु आशीष मेरे बालक को। बाढ़े अविचल काया बाला, मैं जोगी जस मैं जोगी जस गाया बाला, मैं जोगी जस गाया, मैं जोगी जस गाया। ये आशावरी राग है, बड़ा सुंदर। देखो, जब उत्सव होता है ना तो 3 कोलाहल होने चाहिए। उत्सव होता है तो 3 कोलाहल। एक, बाजे बजने चाहिए। जो पुण्यात्मा होते हैं ना उनके घर बाजे बजते हैं, भाग्यवान होते हैं इनके घर में बाजे बजते हैं। बाजे बजे, गीत गाए जाए, और तीसरा ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार हो। ये 3 कोलाहल न हो वहां तक उत्सव नहीं है। हंस के कहने लगे, माँ मैं सोना मोरों का क्या करूंगा, ये रेशमी वस्त्र मेरे किस काम के हैं। ना मेले हूँ पाट पटम्बर, ना मेले हूँ पाट पटम्बर, नाले हो कंचन माया, नाले हो कंचन गाया। मुख देखन देहो, मैं तो तेरे लाला को देखने के लिए आया हूँ। तेरे सुत के दर्शन कारण, अरे हमारे गुरुदेव ने बताया था जाओ गोकुल में जाओ, वहां भगवान मिलेंगे और वो भी छोटे बच्चे के रूप में। ये हमें नहीं चाहिए, हमें आपके बेटे के दर्शन कराना। अब यशोदा डर रही है। यशोदा ने क्या कहा, महाराज अगर आपको गुस्सा न हो तो एक बात कहो, मैं इतनी बड़ी हूं ना, फिर भी आपको देख के मुझे डर लगता है। आप है ही ऐसे डरावने, गले में नाग डाल के आए हैं। अब मैं इतनी बड़ी हूँ, आपको देख के मुझे डर लगता है, तो मेरा तो बच्चा बहुत छोटा है, आपको देख के डर नहीं जाएगा।
बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा ना, हाथ में से थाली गिर जाएगी तो भी वो चौंक के जाग जाएगा और रोने लगेगा। माँ कहती है मेरा बालक तो बहुत छोटा है। शंकर भगवान हंसने लगे, ये तो देखने में ही छोटा है, तू डर मत। माँ को दो डर थे। एक डर बेटा डर जाएगा, दूसरा शायद उसे किसी की नजर लग जाए। शंकर भगवान जवाब देते हैं तू घबराना मत, तीन लोक को मालिक मेरो। तेरे घर में जो तेरा बेटा है ना, वो तीन लोक का मालिक है। तीन लोक को मालिक मेरो, जो तूने भवन छिपाया। अरे जाकी दृष्टि सकल जगह ऊपर, सो क्यों जात डराया। जो दुनिया को देखने वाला है उसे किसी की नजर नहीं लग सकती। फिर भी यशोदा डर रही है। एक मिनट, शंकर भगवान सोच में पड़ गए कि अब मैं करूं क्या। वो पूतना का अनुभव हुआ ना, इसीलिए यशोदा बेटे को लेकर के बाहर आती ही नहीं है। न जाने कोई अनजान, और ये तो साधु बाबा है, कहीं मेरे बेटे को उठा के ले भी जाए। मां डरी हुई। शिव जी ने तो आसन जमा दिया, बैठ गए, कुछ भी नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। देखो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान अपनी मर्जी से दर्शन नहीं देते हैं, हमें भगवान के समय पे जाना पड़ता है। और कभी कभी प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु दर्शन दो। ध्यान से सुनिए, हम दर्शन करते नहीं हैं, भगवान हमें दर्शन देते हैं। दर्शन दो घनश्यामनाथ मेरी अखियां। क्या हम दर्शन करते नहीं है, ये कोई हमारी कोई सिद्धि नहीं है। अगर वो दर्शन देंगे तो हम दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं मां तू दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। यशोदा है भक्ति, और बिना भक्ति के किसी को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर मैं बिना भक्ति को आऊं, मुझे गंगा ही दिखाई पड़ेगी, नदी दिखाई पड़ेगी। अगर आज मेरी आंख में भक्ति है तो मुझे गंगा मां दिखाई पड़ेगी। भाषा भाषा में फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यहाँ खड़े होंगे, कहेंगे ये लैंडस्केप बहुत अच्छा है, और कुछ ये भी कहेंगे अरे कितनी सुंदर जगह है, माँ गंगा के पावन दर्शन हो रहे हैं। दृष्टि दृष्टि में फर्क है। शिव जी तो बैठ गए, अब जब तक दर्शन नहीं होगा हम हटने वाले नहीं। लाला ने सोचा इतनी दूर से आए हैं, हमारे प्रेमी हैं और हमेशा हमारे दर्शन करते हैं। रामावतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, शिव जी पधारते हैं। इनकी दोस्ती है भगवान के साथ। लाला ने सोचा चलो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मां तो मानने वाली नहीं है। बाल कृष्ण रोने लगे, मां अंदर गई, दूध पिलाने की कोशिश की, कितना वो खिलौने वगैरह सब बेकार। जो झूठ मूठ रोता है ना, उसको शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। जो सही अर्थ में दुखी होकर रोता है ना। अच्छा मैं एक बात बताऊं, कोई आदमी ठीक रोता है या झूठ मूठ रोता है, उसका पता कैसे चले? अगर आप उसको शांत करने जाओ और वो और ऊंचे जोर से रोने लगे तो समझना है झूठ मूठ रो रहा है। अब जो झूठ मूठ रोता है उसको तो शांत करना बड़ा मुश्किल है। ये तो झूठ मूठ ही रो रहे थे। शिव जी समझ गए ये तो मेरी फेवर कर रहे हैं, ये मेरे लिए रो रहे हैं। अरे यशोदा, तेरे लाला को किसी की नजर लग गई। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठहर ठहर, मेरे पास उपाय है। झोली खोली,
महादेव जी के पास क्या हीरे मोती थोड़ी होंगे। बबूती निकाली, माँ के चुटकी भर के माँ के हाथ में रख दी, जा तेरे लाला के माथे पे लगा दे, अला बला बला सब कुछ निकल जाएगा। माँ गई अंदर, रोते हुए लाला के ऊपर लगा दिया। लाला किलकिलाट हंसने लगे। वैसे ही रोना तो नाटक ही तो था। माँ ने सोचा बाबा जी देखने में डरावने भले ही हो, लेकिन है बड़े चमत्कारी। मेरे रोते हुए लाला को हंसा दिया, और एक माँ के लिए रोते हुए बच्चे को कोई हंसा दे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। माँ खुश हो गई। अब फिर भी वो लाला को बाहर नहीं ला रही है, लेकिन वो बात आके बैठो बैठो महाराज, कुछ खाना वाना खाओगे, कुछ ऐसा। धीरे से माँ ने पूछा, बाबा जी आपको ज्योतिष भविष्य देखना आता है? शिव जी ने सोचा अब हमारा काम हो जाए, हम भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, तो बाबा जी कृपा करके बताइए ने, मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या होगा, कैसा होगा? शिव जी ने कहा, लेकिन जब तक उसके हाथ की रेखाएं हम न पढ़ पाए, ऐसे ऐसे बैठ के हम कैसे बता रहे? तू बेटे को तो बाहर लाती नहीं, पहले हम उसे देखे, उसके हाथ की रेखाएं देखे, तब बताए ना कि वो कैसा होगा। बाल कृष्ण को लाई यशोदा। अब माँ घर में गई, लाला को लेकर के बाहर आई और भगवान शंकर की गोदी में बाल कृष्ण को पधरा दिया, और अपने प्यारे कन्हैया का इस रूप, बालक रूप देखते शिव जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि इनकी आंखों से पानी बहने लगा। निरख निरख मुख पंकज लोचन, नैनन नीर बहा। शिव जी रोने लगे। ये खुशी के आंसू है, जो आज तक मेरे हृदय में केवल मेरी ध्यान और धारणा का विषय था, आज मैं अपनी आंखों से उसे देख रहा हूं। बहुत प्रसन्न हुए। मां को समझ में ये नहीं आया कि बाबा जी रो क्यों रहे थे। महाराज कुछ तो बताइए। अब देखो, हर माँ के 2, 3, 4 प्रश्न होते ही, कॉमन क्वेश्चन। पहला यशोदा ने पूछा, पहला तो ये बताओ मेरा बेटा चिरंजीव है ना, उसकी आयु कितनी है? शिव जी ने कहा वो बहुत लंबी आयु लेके आया हुआ है। माँ तू चिंता मत कर, बहुत लंबा, बहुत लंबी आयु है उसकी, 100 साल को भी पार कर जाएगा। क्षमा का दूसरा सवाल, मेरा बेटा कितना पढ़ेगा? ये हर माता के ये प्रश्न होते ही हैं। उसकी पढ़ाई की, कोई होशियार तो होगा ना। शिव जी हंसने लगे, इसकी पढ़ाई के बारे में क्या कहूं, ये पूरी दुनिया को पढ़ाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तेरा बेटा इतना ज्ञानी होगा, इतना ज्ञानी होगा, पूरी दुनिया को वो पढ़ाएगा। मां खुश हो गई। तीसरा सवाल, जैसे उसके बाबा है, गायों की खूब सेवा करते हैं, मेरा कन्हैया बड़ा होकर के गैयाओं का ध्यान रखेगा ना, गायों की सेवा करेगा ना, उसके बाबा जैसा ही वो गाय का भक्त होगा ना। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा बाप के जैसा कुशल, चतुर, सफल, अच्छा हो। शंकर भगवान ने कहा, मैं क्या कहूं, इसके द्वारा जो गायों की सेवा होगी वो तो दुनिया में किसी के द्वारा नहीं होगी। तेरे बेटे का नाम ही हो जाएगा गोपाल, गोपाल, गोपाल। अब चौथा सवाल, ये भी हर माँ का सवाल है। बाबा जी एक सवाल, ये जन्मा ने तब से मेरे मन में है, ये जन्मा ने तभी से थोड़ा सांवरा है। अब मुझे ये चिंता है, उसे बहू कैसी मिलेगी?
और पहले जमाने में ऐसा था, बच्चे जन्म लेते थे और ये सोचना शुरू हो जाता था कब अब इसकी शादी कब करवाए, ब्याह कब करवाए। 3 साल के कन्हैया ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुझे नींद आती है? अचानक सुबह सुबह में उसने सवाल कर दिया मैया को, मैया तुझे नींद आती है? यशोदा ने कहा नींद क्यों ना आए, मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या उपाधि है कि मुझे नींद ना आए। कि तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और अभी तक उसकी तूने शादी नहीं करवाई। सूरदास जी के शब्द हैं चतुर्भुज दास के, अजहू ब्याह करत नहीं मेरो, अजहू ब्याह करत नहीं मेरो, तोहे नींद क्यों आवे। बेटा 3 साल का हो गया, अभी तक तूने उसकी शादी नहीं की, तुझे उसकी तरह ध्यान नहीं किया। बिरज की छोरी से मैया करा दो, कल गाया था ना, मैया करा दी मेरा ब्याह। माँ पूछती है बाबा जी जरा ये देखो बहू कैसी होगी। शंकर भगवान चुप हो गए, आंख बंद के अंदर उतर गए। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, ये कोई जवाब नहीं दे रहे। माँ को लगा कुछ खराब है, क्या मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा रहेगा? अरे काला थोड़ा सा है तो क्या हुआ। और शिव जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा जी कुछ तो बोलो, बहू होगी कि नहीं? ये फिर भी नहीं बोलते। अरे बाबा जी कुछ तो बताओ बहू के बारे में। शंकर भगवान ने कहा तू बीच में मत बोला कर, अभी हमारी गिनती चालू है, कितनी होगी, और तू बीच में बोल बोल के गड़बड़ कर देती है। यशोदा को समझ में बात नहीं आई कि ये क्या कहने जा रहे हैं। कृष्ण की कितनी पत्नी है? वास्तव में जगत के जितने भी जीव है उसका वो पति है, वो जगन्नाथ है, इसका नाम है जगन्नाथ। देखो शंकर का नाम है पशुपति, पशु का अर्थ है जीव, क्योंकि वो पाश में बना हुआ होता है। जैसे शंकर भी पति है वैसे कृष्ण भी नाथ है। 1008 या 16008 ये तो छोटी सी संख्या है, वो तो जगत के सभी जीवों का पति है, पति का भी पति है। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, मां भी बहुत प्रसन्न हो गई। अब भोलेनाथ ने कहा कन्हैया एक विनती है मेरी। बोलिए महाराज। अब मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं होता है, अब मैं काशी जाके क्या करूंगा, तेरी बाल लीला तो मुझे देखनी है। भगवान ने कहा तो ठहर जाओ। और शिव जी के पास कोई सामान तो ज्यादा होता नहीं होता, वो तो खाना जैसे कहते हैं खाना बदोश। आप ये ठहर जाइए। शंकर भगवान ने भी ब्रज में वास कर दिया। गोपेश्वर महादेव नाम है इनका, और वो भी बड़े प्रेमी हैं। इसके बाद कन्हैया फिर धीरे धीरे चलना सीखा, गोपियों के घर माखन चोरी करना सीखा। कल की कथा कृष्ण की माखन चोरी से शुरू होगी। कल ठीक सुबह 8:30 बजे आप आ जाइए। लाला की मधुर बाल लीलाओं का जो आनंद हमें लेना है वो कल हम शुरू करेंगे। एक बार फिर